मेंस की मेरे भाई स्ट्रेटजी क्या होगी, कौन मेंस को क्रैक कर सकता है। तो हु कैन डिवोट एटलीस्ट 8 आवर ऑफ सेल्फ स्टडी। इतना कम से कम देना पड़ेगा। 2 घंटे मैथ में, 2 घंटे इंग्लिश में, 2 घंटे रीजनिंग, 2 घंटे जीएस, चारों देने के बाद में ना मॉक टेस्ट का टाइम तुम्हारे पास में नहीं बचेगा। जैसे प्री का पेपर खत्म होगा, पेपर पेन लेना, पेपर पेन लेकर के सबसे पहले नोट करना कि मैथ्स में तुम्हारे कौन कौन से टॉपिक वीक हैं या कौन कौन से टॉपिक छूट गए हैं, अंग्रेजी में कौन कौन से टॉपिक हैं, जीएस में कौन कौन से हैं और रीजनिंग में आपके कौन कौन से हैं। मेंस की मेरे भाई स्ट्रेटजी क्या होगी, कौन मेंस को क्रैक कर सकता है। सबसे पहला कदम होता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। जब तक आपका सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, चाहे वो मैथ हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, आपका मेरे भाई मेंस नहीं हो सकता है। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छी लेवल की पोस्ट मिले, कि इंस्पेक्टर रैंक आपको मिले, तो प्री में अभी से आपका अगर 150 प्लस स्कोर है तो आप अपने आप को मेंस के लिए काफी कॉम्पिटेंट मानिए। तीसरा अगर हम बात करें तो हु कैन डिवोट एटलीस्ट 8 आवर ऑफ सेल्फ स्टडी। इतना कम से कम देना पड़ेगा, 8 से 10 घंटा मेरे भाई। मैं गिनवा दूंगा तुम्हें। 2 घंटे मैथ में, 2 घंटे इंग्लिश में, 2 घंटे रीजनिंग, 2 घंटे जीएस, चारों देने के बाद में ना मॉक टेस्ट का टाइम तुम्हारे पास में नहीं बचेगा। तो आपको अपने आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो हैव अ गुड कमांड ऑन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड सिलेबस। आपके मेरे भाई कंसेप्ट ऐसे घूमने चाहिए यहाँ पे, पर ये नहीं कि ये सवाल आ रहा है बैठ के सोच रहे अरे बाप रे कैसे बनने वाला है यार, ये तो हमसे बनेगा ही नहीं। अगर इस लेवल का जानकारी लेकर के जा रहे हो तो मेंस में बैठ सकते हो, जाकर के पेपर दे सकते हो, अपने आप को खुश कर सकते हो, पेपर नहीं निकाल सकते जब तक मेरे भाई तुम्हारा सारे टॉपिक्स के ऊपर में कमांड ना हो। कोई तुमसे अगर वोकैबुलरी पूछे मोडिकम का मतलब क्या होता है, सीधा बोलो भैया कम होता है और 4 साइनों उसके मुंह पे फेंक के मारो। ठीक है ना। मोडिकम सीधा मिएगर हो गया भाई, और कम स्कैंटी हो गया, वहां पर एंटोनिम पूछ दे, प्लेथोरा बता दो। इस तरीके का कमांड तुम्हारा उसके ऊपर में हो। अगला अगर हम बात करते हैं एब्निगेट सोशल मीडिया एंड कैन बी असेटिक। ये 2 वर्ड हमने एसएससी की तैयारी में सीखे थे, हमें बड़ा अच्छा लगता है। हमेशा मेरी वोकैबुलरी 10,000 से ऊपर वर्ड्स की है, तो मैं अक्सर आप लोगों के सामने बोलता नहीं हूँ। बट आज पहली कोई पीपीटी है जो मैं इंग्लिश में लेकर गया, और मैं जानता भी हूँ क्यों लेकर आया हूँ भाई। जब तक मैं अपने आप को चेंज नहीं करूंगा ना, मैं आपको आपके मेंस के लिए चेंज नहीं कर पाऊंगा। आपके मेंस में जब इंग्लिश का पेपर होना है तो मैं हिंदी में क्यों लिखूं। ठीक है, इंग्लिश में ही लिखूंगा ताकि आपका उससे फायदा हो। तो एब्निगेट का मतलब होता है त्याग करना भाई, और एसेटिक का मतलब होता है जीवन में जो सब कुछ त्याग कर चुका है, सब कुछ मेरे भाई रिनाउंस कर चुका है, एकदम साधु सिद्ध जीवन जी रहा है। ये चीज सिर्फ लिखना नहीं मेरे भाई, आपको फील भी करना पड़ेगा यहाँ पर अपने अंदर में कि भैया दुनियादारी से हमको कोई मतलब नहीं है। अगले 3 महीने तक, दिसंबर के मेंस तक, तुम्हारे घर में शादी पड़े, किसी का बर्थडे आए, कुछ भी आए भाई, उतना फोकस मत करना। मेरी रिक्वेस्ट एक बड़े भाई होने के नाते मैं तुमसे बोल रहा हूँ। अगर इस बार का मेंस क्रैक करना चाहते हो तो जितना हो सकता है असेटिक बन करके रहो। बिलीव करो, मैं जब सुबह 7 बजे लाइब्रेरी में घुसता था ना, 11 बजे ही निकलता था मैं। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, कौन गा रहा है, कौन रो रहा है, कौन हंस रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्योंकि मुझे पता है मेरी जिंदगी मौका मिला है। बस ये 3 महीने अपने आप को रगड़ करके मेहनत कर लेता हूँ, उसके बाद में पूरी दुनिया मेरी अपनी है। मैं जो चाहूँ जहाँ चाहूँ घूम सकता हूँ। जब अकाउंट में बैलेंस होगा ना तो मैं कंट्री डिसाइड करूंगा, स्टेट डिसाइड करूंगा, और जब कुछ भी नहीं होगा तो बस बैठ करके फोन में रील स्क्रॉल करूंगा। तो यहाँ पर यही 3 महीने हैं तुम्हें अपने आप में साबित करने के लिए। अपने आप को एकदम रेडी कर लो कि जबरदस्त प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ वीडियो के ऊपर में मत रहना। अगर मैं भी ये बात बोल दूं ना कि मेरी वीडियो देख लो सिलेक्शन हो जाएगा, तो मेरी बात पर पूरा रिलाई मत करना भाई। मैं एक बात बोल रहा हूँ, मेंस के स्टूडेंट्स का सिर्फ वीडियो देखने से सिलेक्शन नहीं होता है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, एंड दिस विल लीड यू टू अ सिलेक्शन। ध्यान रखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, घमंडी नहीं बनना। अरे तेरे भाई को बहुत ज्यादा नॉलेज आता है, बतेरे देखे हैं भाई तुम्हारे जैसे। मैं सीधा बता रहा हूँ ये बात, ये मेरे गुरु ने मुझसे ये कहा था। जब मेरे मॉक में 140 प्लस आने लगे थे ना, और जब मैं उड़ने लगा था, तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि अंधों में काना राजा मत बनो। 4 दोस्तों में 140 नंबर ला करके हीरो बन रहे हो, अगर दम है तो एक काम करो, तुम ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भी कंपनी का जो लाइव टेस्ट होता है संडे को, तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाएगी कि यहाँ पर तुम्हारा रैंक 10,000 आ रहा है, 5,000 आ रहा है और कितना आ रहा है। तो आकलन कर पाओगे कि तुम्हारा यहाँ पर क्या रिजल्ट है। तो वही बात है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में करना है, ना बहुत नेगेटिव, ना बहुत डिप्रेस हो जाना है, ना बहुत ओवरवेलम्ड हो जाना है। ठीक है, एक पॉजिटिव माइंडसेट बना करके चलना है। ठीक है, एक छोटी चीज जो मैंने देखी है, आपके अंदर में जो आदत होती है वो स्केप करने की होती है, स्केपिंग टेंडेंसी होता है, छोड़ते हैं ना। जैसे मानो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, छोड़ दो यार। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, छोड़ दो, इसको कौन पूछता है। और पेपर में आएगा, तुम एक क्वेश्चन को छोड़ना पसंद करोगे, अफोर्ड कर दोगे। अभी मैंने देखा मॉक टेस्ट में क्या होता है, कैलकुलेशन बहुत तगड़ा सा लंबा सा आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट का एवरेज का, तुरंत वहां पर पॉज कर दोगे मॉक को, या तो कैलकुलेटर उठा करके कैलकुलेशन करोगे या स्किप मारोगे, आगे बढ़ते हैं। क्यों करना भाई, स्किपिंग टेंडेंसी क्यों रखते हो। भागने की जगह पर उनसे पंगा लो ना, थोड़ा सा चैलेंज करो उस चीज को लेकर के। तुम्हारी बॉडी अगर 7 घंटे अलाउ कर रही है तो उसी दिन तुम्हारे पास में वक्त है कि आज अपने आप को 9 घंटे पढ़ा करके दिखाओ। ठीक है, जिस दिन बुखार है, जिस दिन अलाउ तुम्हारा बॉडी नहीं कर पा रहा है भाई, उस दिन हारो मत हिम्मत। मैंने क्या कहा भाई, 3 महीने हैं। पहले भी मैं एक लाइन बोल चुका हूँ, आज भी एक लाइन बोलता हूँ, पढ़ने की वजह से किसी की मौत नहीं हुई है। कभी अखबार में सुना है पढ़ने की वजह से एक छात्र की हुई मौत। ठीक है, कुछ नहीं होगा भाई, यहाँ पर इस बात को समझो। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मेरी तरफ से कुछ सजेशंस क्या है आपके मेंस के लिए।
सबसे पहला, पॉइंट आउट योर वीक एंड लेफ्ट टॉपिक एंड कंप्लीट इट सून सो दैट इट गिव यू सेंस ऑफ कंप्लीशन एंड कैन बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। जैसे प्री का पेपर खत्म होगा, पेपर पेन लेना, पेपर पेन लेकर के सबसे पहले नोट करना कि मैथ्स में तुम्हारे कौन कौन से टॉपिक वीक हैं या कौन कौन से टॉपिक छूट गए हैं, अंग्रेजी में कौन कौन से टॉपिक हैं, जीएस में कौन कौन से हैं और रीजनिंग में आपके कौन कौन से हैं। और उन टॉपिक्स के ऊपर में अपने आप को टारगेट देना कि अगले एक हफ्ते के अंदर में बाई हुक और बाई क्रुक मुझे यहाँ पर ये टॉपिक्स को खत्म करना है। ठीक है, क्योंकि अगर अपने वीकनेस को अपना यहाँ पर जो है काबू नहीं करोगे ना, तो वो बार बार तुमको उस युद्ध में पटक करके रखेगी और बार बार तुम्हें चित देगी। ठीक है, तो उससे मेरे भाई हारना नहीं है, अपने सारी वीकनेस को समेट देना है हफ्ते भर, 10 दिन, 15 दिन, लेकिन ये मेरा एक भी टॉपिक जो है वो आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। क्योंकि इंसानी फितरत है, ऐसे मान करके चलो कि जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होता है तो यहाँ ये दिमाग एक्टिव होता है, मेरा सिलेबस कंप्लीट है, मुझे बस यहाँ पर प्रैक्टिस के ऊपर में फोकस करना है। लेकिन अगर मानो ज्योमेट्री नहीं पढ़ाना तो वो जिंदगी भर तुम्हारे दिमाग में पिंच करता रहेगा, भाई तेरा ज्योमेट्री बाकी है, 3 सवाल तो तेरे गलत होने ही है, करंट अफेयर बाकी है, 2 सवाल तो गलत होने ही होने हैं। तो वो सेंस ऑफ कंप्लीशन तब आता है जब सिलेबस कंप्लीट होता है, ये ध्यान रखो। क्वेश्चंस की जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो मेंस के लिए चाहे कोई कितना भी बोल दे पेपर आसान आ रहा है, हलवा पेपर आ रहा है, कोई पेपर आ रहा है, अरे अगर पेपर आसान आ रहा है तो हर किसी के 90 में 90 क्यों नहीं आया यार, ये बता दो जरा। क्यों तुम जाकर के 80 पर अटक जा रहे हो, क्यों जाकर के 70 पर अटक जा रहे हो, भाई 90 लाने थे ना। तो पेपर आसान आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें आसान लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। पेपर अगर आसान आ रहा है तो भाई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस करेंगे वो तो बढ़िया लेवल की ही करेंगे। ओवर कॉन्फिडेंट होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, आपको टाइम सेविंग कंसेप्ट सीखना है। ये मैंने क्यों कह रहा हूँ, काफी ऐसे बच्चे हैं जो मैंने देखा है कि बहुत पहले कोचिंग ले चुके हैं किसी टीचर से, बहुत पहले पढ़ चुके हैं, तो उन्हें लगता है यार मैं किताबों से पढ़ लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। अनलिमिटेड प्रैक्टिस करनी है, अगर आपके पास में मेंस की कोई किताब है तो उससे कर लो, मॉक टेस्ट है तो उससे दे दो मेरे भाई यहाँ पर, ये ध्यान रखो। और एक लास्ट पॉइंट है मेरी तरफ से कि कैलकुलेशंस के ऊपर में काम करना है भाई, तुम्हारे स्क्वायर क्यूब आसपास में घूमने चाहिए, 3 अंकों का गुना 3 अंकों का भाग तुम्हारे इर्द गिर्द घूमना चाहिए भाई, ये ध्यान रखो। तो ये सारी बातें हैं जो मैंने आपसे कहा कि जेन्युइनली है, ठीक है।